आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो इस वीडियो को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर क्या है और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। तो अगर आपको ये सारी बातें पता नहीं हैं तो इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखते हैं कितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है। तो जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन स्टोर होती है। अब वो वर्क डन कैसा होता है कि मान लेते हैं कैपेसिटर को हम कोई चार्ज क्यू प्रोवाइड करते हैं, स्मॉल चार्ज डी क्यू हम एक लेट कर लेते हैं। और अगर हमें किसी भी कैपेसिटर को ये स्मॉल चार्ज डी क्यू प्रोवाइड करना है तो हमें उस पर एक वर्क डन करना पड़ेगा। और जितना वर्क डन हम डी क्यू चार्ज को प्रोवाइड करने में कैपेसिटर को करेंगे वही हमारा उस कैपेसिटर की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आइए हम शुरुआत से देखते हैं। तो इफ़ द चार्ज ऑन द कंडेंसर इज क्यू, हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो कैपेसिटर हमारा है इसको आप अपने लोकल लैंग्वेज में कंडेंसर भी बोलते हो कैपेसिटर को। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि जो हमारा चार्ज क्यू है वो कंडेंसर पे है। देन इट्स कैपेसिटेंस, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें डी क्यू एक स्मॉल चार्ज हम लेट कर लेते हैं और ये हमें प्रोवाइड करना है किसी भी कैपेसिटर को या कंडेंसर को, तो हमें एक स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन जो होगा वो हमारा होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। अब ये हमारा टर्म कैसे आया इस पर हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपका पोटेंशियल होता है वो V इज इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। ये बात आपको हमने एक इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है। तो ये यहाँ पास से आपका जो V होता है आप C इज इक्वल टू क्यू बाई वी से यहाँ से निकाल सकते हो। V इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू बाई सी, ये आप रख सकते हो। तो यहाँ से इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई सी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, ये आपका हो जाएगा। तो ये यहाँ पास से आप डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आप क्या निकाल सकते हो, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। ये टर्म यहाँ से आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इससे पहले हमने देखा कि स्मॉल वर्क डन कितना करना पड़ेगा किसी भी कैपेसिटर को स्मॉल चार्ज डी क्यू प्रोवाइड करने के लिए। अब हम देखेंगे कि टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा किसी भी कंडेंसर को क्यू चार्ज देने के लिए। तो जो वर्क डन होगा हमें कितना देना है, क्यू चार्ज देना है। तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ने के लिए। तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा क्यू चार्ज देने के लिए किसी भी कंडेंसर को। तो ये यहाँ से हम इंटीग्रेशन की लिमिट लेंगे 0 टू कैपिटल क्यू, ये हो जाएगा क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, ये होता था। अब यहाँ पास से हम लिमिट इस पर अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा जो कांस्टेंट 1/c यहाँ से कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा इसका जो इंटीग्रेशन फार्मूला हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 और लिमिट एज इट इज़ यहाँ रख कर देंगे। जब हम यहाँ पास लिमिट पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये हमारा आ गया वर्क डन कि कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा किसी भी कंडेंसर को कैपिटल क्यू चार्ज देने के लिए। और हमें पता है कि यही वर्क डन हमारा स्टोर हो जाएगा किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में। तो जो हमारा एनर्जी उसको हम यू से डिनोट करते हैं, तो यही हमारा ये वर्क डन के फॉर्म में स्टोर होगा, जो कि होगा U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब हमें और भी कुछ चीज़ें पता है, जैसा कि हमें पता है C इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, ये हमें कैपेसिटेंस से पता है। तो यहाँ से हमारा जो Q होगा, यहाँ पास अब Q हम कैपिटल Q चार्ज लिए हैं तो कैपिटल Q हमारा हो जाएगा C इंटू वी। यही हमने यहाँ लिखा है कि जैसा कि हमें ये पता है टर्म। तो यहाँ पास से हम क्या कर सकते हैं, इस Q की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो जैसे ही इस Q की वैल्यू यहाँ हम पुट करते हैं तो हमें मिल जाता है जो एनर्जी होगा हमारा वो हो जाएगा C स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कुछ टर्म्स हमारे कैंसिल आउट होंगे। तो C से C यहाँ एक कट गया, तो हमारे पास जो
बचा टर्म वो बचा U इज इक्वल टू हाफ CV²। यही हमारा है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। यही हमारा निकल के आ गया कि अगर हमें किसी भी कैपेसिटर को Q चार्ज देना है यहाँ से, तो उस पर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, जो कि हमारा वर्क डन ये निकल के आएगा, और यही वर्क डन हमारा उसके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। और इस पर हमने Q की वैल्यू CV रख दी, तो यहाँ पास से हमारा एक टर्म निकल के आया U इज इक्वल टू हाफ CV²। या तो आप इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पास इसको आप हाफ QV के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये दोनों फॉर्म सही हैं। यही है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बूस्ट फिजिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।